हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर एजुकेटर डॉक्टर बंसल। तो आज हम क्लास 10th का चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ते हैं, जिसमें आज हम सिर्फ उसका मेटल वाला एस्पेक्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, नॉन मेटल हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है मेटल्स। ठीक है, मेटल्स हम अपने आसपास सराउंडिंग में, चाहे वो किचन है, चाहे आपके क्लासरूम के बेंच है, हर जगह मेटल हम अपने आसपास देखते हैं। बट हम उनकी इस चैप्टर में उनकी फिज़िकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं वो पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं वैसे मेटल की कुछ क्वालिटीज़ बात करें तो हम कहते हैं जनरली स्ट्रॉन्ग होते हैं मेटल। ठीक है, मेटल जनरली स्ट्रॉन्ग होंगे, हार्ड, मेलिएबल, ये सारी एक चीज़ करके इनकी क्वालिटीज़ पढ़ते हैं। उनकी पहले बात करते हैं। अगर हम बात करें अबाउट फिजिकल स्टेट ऑफ मेटल, ठीक है, सॉलिड हैं, लिक्विड हैं, क्या है, तो मोस्ट ऑफ द मेटल दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, हालांकि एक्सेप्शन है मरकरी। अगर आपने देखा हो तो जो थर्मामीटर्स होते हैं, जो नए वाले डिजिटल वाले नहीं, जो पुराने स्टाइल के थर्मामीटर मम्मी के पास घर में पड़े होंगे, आप देखो तो उसमें नीचे जो चमकता सा पोर्शन दिखता है उसमें हमारे पास मरकरी होती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि मोस्ट ऑफ द मेटल आर हार्ड और सॉलिड, बट कुछ अल्कली मेटल जैसे लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटाशियम हो गया, उनकी नेचर थोड़ी सॉफ्ट नेचर होती है। ठीक है, उसके बाद आता है लश्चर होती है किसी चीज़ की चमक। मेटल की एक अलग ही चमक होती है। अगर आप वुड देखो, आप अपने पास वुड रखा हुआ या मेटल रखा हुआ, तो मेटल में एक अलग ही चमक होगी। नॉन मेटल में ये चमक नहीं होती। मेटेलिक थिंग्स आर शाइनी सरफेस, लश्चरस, एक वर्ड हम यूज़ करते हैं लश्चरस, दे आर लश्चरस नेचर। ठीक है, जैसे अगर आप देखो ना गोल्ड, सिल्वर, उनमें एक अलग लश्चर, एक चमक है, इसीलिए उसको हम ज्वेलरी मेकिंग या उस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, तो दे हैव अ लश्चर। फिर हम बात करते हैं मेलेबिलिटी। ठीक है, मेलेबिलिटी का मतलब है कि किसी भी चीज़ को, देखो इसमें यहाँ पे एक हैमर दिखा रखा है, किसी चीज़ को पीट के, उसको करके हैमर से पीट के हम उसको थिन शीट्स बना सकते हैं। ठीक है, और इन थिन शीट से, जैसे अपनी अलमारी देखो, वो किसी मेटल को करके उसकी थिन शीट बना रखी है। मम्मी का घर में कोई पुराना संदूक पड़ा होगा, ठीक है, कोई लोहे का मेटल का संदूक पड़ा होगा, तो वो भी क्या है कि पहले उस मेटल को पीट के एक थिन शीट बनाई जाती है और फिर उसको यूज़ किया जाता है। या सबसे कॉमन एग्जांपल दे दें हम, एल्यूमिनियम शीट आप यूज़ करते हो खाने को लपेटने के लिए। ठीक है, सो इट कैन बी बिटन इनटू थिन शीट्स। ठीक है, उसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं मेटल की, दैट इज़ डक्टिलिटी। ठीक है, डक्टिलिटी का मतलब कि मेटल को हम उसको अगेन मतलब उसको पतली पतली वायर्स में बना सकते हैं। जैसे आप देखो, अपने गोल्ड की चेन है, सिल्वर की चेन है, इनफैक्ट घरों में अगर आप एसी की वायर्स देखोगे तो मोस्टली वो एसी की वायर कॉपर की बनी हुई होती है। ठीक है, तो ये इन मेटल्स की ही प्रॉपर्टी है, दैट इज़ दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। स्ट्रेंथ, मेटल बड़े हार्ड होते हैं, जनरली वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड। ठीक है, फिर आती है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी हम दो टर्म्स में बात करते हैं, एक तो हीट कंडक्टिविटी। ठीक है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। हमें कैसे पता, घर में जितने मैक्सिमम किचन में जो बर्तन यूज़ करते हैं, चाहे वो एल्यूमिनियम के हैं, स्टील है, दे ऑल मेड अप ऑफ मेटल। ठीक है, तो वो इसलिए यूज़ किया जाता है कि अच्छा कंडक्टर है, तो उसको हम खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं। सो दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इसीलिए हम इसको कॉपर या इन चीज़ों को जो हमारी वायर्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, वैसे तो ये सारे हमने कहा मोस्ट ऑफ दी मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एक्सेप्ट अगर हम बात करें लेड एंड मरकरी। ठीक है, ये दो एग्जांपल्स आप याद कर सकते हो, लेड एंड मरकरी। दीज आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, दीज आर पुअर कंडक्टर। ठीक है बच्चे, फिर बात करते हैं हम सोनोरोसिटी। सोनोरोसिटी मतलब किसी चीज़ को अगर हम उसको, जैसे स्कूल की बेल होती है, आपने देखा वो मेटल की बनी हुई है होती है, तो उसको जैसे पीटते तो टन की ऐसे आवाज़ आती है ना, दैट इज़ सोनोरोसिटी। किसी भी चीज़ को अगर हम करें उसको सोनोरस, मतलब जो ऐसे आवाज़ रिंगिंग साउंड बनाता है उसको हम कहते हैं सोनोरस। तो मेजॉरिटी ऑफ मेटल्स आर सोनोरस इन नेचर। यहाँ पे एक और पॉइंट नहीं बता रखा, दैट इज़ अबाउट द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, जिसको हम शॉर्ट में MP एंड BP आई कैन राइट, है ना। तो देखोगे तो मेटल, मेजॉरिटी ऑफ मेटल दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट।
ठीक है। इसमें भी दो एक्सेप्शंस है जिसकी हम बात करते हैं। दो एक्सेप्शंस कौन सी हैं? वन इज़ गैलियम, ठीक है, और दूसरी एक्सेप्शन है बेटा सीजियम। इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है? लो, ठीक है। दीज आर हैव द लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने क्या पढ़ी? मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़। जो अगर हम दोबारा से देखें एक बार बेटा, हमने क्या कहा? ये मेटल क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग, हार्ड, मेलिएबल, ठीक है। मेलिएबल का मतलब थिन शीट में बना दिया जाएगा। डक्टाइल मतलब पतली वायर्स बना ली जाएंगी। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड हीट। हमने देखा मोस्ट मेजॉरिटी ऑफ यूटेंसिल्स इन आर किचन। और इलेक्ट्रिसिटी दे बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब बात करते हैं कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल, ठीक है। एक एक करके इनको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद द ऑक्सीजन, ठीक है। तो हम यहाँ क्या कहते हैं? ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, ठीक है। और ये ऑक्साइड करके क्या बनाएगा? दैट इज मेटल प्लस ऑक्सीजन। ये हमें क्या दे देगा? मेटल ऑक्साइड, ठीक है बेटा। जैसे अगर हम यहाँ पे एग्जांपल ले लें, एल्यूमिनियम ले लिया हमने, कॉपर ले दिया, तो इन्होंने एल्यूमिनियम ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। और ये जो मेटल ऑक्साइड ये जो बनते हैं बेटा, दे आर बेसिकली बेसिक इन नेचर, ठीक है। पिछला चैप्टर हमने पढ़ा था एसिडिक नेचर एंड बेसिडिक नेचर। सो मेजॉरिटी ऑफ मेटल ऑक्साइड दे आर बेसिक इन नेचर, ठीक है। बट ऐसी बात नहीं है, हमारे पास कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे भी हैं जो बोथ एसिड और मतलब बेसिक वो प्रॉपर्टी हमें शो कर सकते हैं, ठीक है। तो इनको कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है। जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। ये दोनों बेटा किसके एग्जाम्पल हैं? दीज आर एग्जाम्पल ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, ठीक है। वैसे मेजॉरिटी ऑफ दिस मेटल ऑक्साइड ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है। बट कुछ इनमें से वाटर में सॉल्युबल होकर हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं जिनको हम कहते हैं अल्कली। जैसे सोडियम है ना, तो वो क्या बना देगा? अल्कली या सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारी केमिकल प्रॉपर्टी है द रिएक्शन ऑफ मेटल विद द वाटर, ठीक है। तो ये जो मेटल्स हैं दे रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म अ मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस की हमने पहले भी बेटा निशानी बताई थी। दे बर्न्स विद अ पॉप साउंड, ठीक है। पिछले चैप्टर में भी हमने बात की थी, फर्स्ट चैप्टर में भी बात की थी। अब यहाँ पे बात करते हैं ये जो मेटल ऑक्साइड ये जो बन गए हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे हमारे पास ये जो मेटल ऑक्साइड बनते हैं, मतलब यहाँ शो नहीं कर रखा है इस रिएक्शन में, बट आई कैन राइट हेयर। जो हमारे पास मेटल है प्लस वाटर, दिस विल फॉर्म मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। और ये जो मेटल ऑक्साइड है ये फिर वाटर से फर्दर वाटर से रिएक्ट करके ये हमें क्या बना देगा? मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये हमें फर्दर रिएक्ट करके बना देगा मेटल हाइड्रोक्साइड। जो रिएक्शन इन्होंने यहाँ शो नहीं कर रखी, बट फर्स्ट अब इसमें देखो बेटा यहाँ पे दो एग्जांपल दे रखे हैं। दैट इज़ वन इज़ योर सोडियम एंड अदर वन इज़ पोटाशियम। ये दोनों वाटर से बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट करते हैं, विग्रसली जिसको हम बोलते हैं। तो इसको नॉर्मली इनफैक्ट हमारे सराउंडिंग में जहाँ ये स्टोर किए जाते हैं उसके सराउंडिंग में भी अगर पानी है, एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में थोड़ा सा भी वाटर है तो उसके साथ भी हैवीली रिएक्ट करते हैं और एकदम से एक ब्लास्ट वाली सिचुएशन हो जाती है। तो इसलिए नॉर्मली ये जो ऐसे मेटल्स हैं विच आर सोडियम पोटाशियम जो बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट करते हैं उनको कैरोसिन में डिप करके रखा जाता है। लैब्स में अगर आप अच्छी लैब्स में जाओगे कल को तो वहाँ पे आप देखना, या अपनी ही लैब में अगर आपको एक्सपेरिमेंट कराने के लिए, तो सोडियम एंड पोटाशियम दे आर नॉर्मली केप्ट इन कैरोसिन ऑयल, ठीक है। अगर उसके कंपेरिजन में हम देखें कैल्शियम, कैल्शियम लेस वायलेंट है, मतलब वो इतनी वायलेंट रिएक्शन नहीं देगा, ठीक है। तो ये होगी रिएक्शन। अभी तक हमने कौन सी दो रिएक्शन पढ़ी? जस्ट सम अप करते हैं इसको। अगर मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड। उनकी नेचर कैसी है बेटा? बेसिक नेचर।
ठीक है, एक्सेप्ट सम ऑफ देम फॉर्म द एम्फोटेरिक ऑक्साइड लाइक एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। फिर वाटर के साथ रिएक्शन मेटल रिएक्ट करते हैं, पहले तो क्या बनाएंगे, मेटल ऑक्साइड, ठीक है। मेटल ऑक्साइड फर्दर रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है, एंड देयर विल बी रिलीज ऑफ दिस H2 गैस विच विल बी रिलीज फ्रॉम द रिएक्शन, ठीक है। अब इसमें हमने अभी बात की वाटर के साथ रिएक्ट करना, बट यहाँ पे भी बेटा कुछ एक्सेप्शंस या कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ हैं जहाँ हम बात करते हैं, जैसे एल्यूमिनियम हो गया हमारा, जिंक हो गया एंड आयरन, ठीक है। ये नॉर्मली कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, वो किसके साथ रिएक्ट करेंगे, दे रिएक्ट विद द स्टीम, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे ये रिएक्शन हमें दे रखी है, जैसे आयरन है ना, मैंने आपको एग्जांपल दिया है एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन, तो ये रिएक्ट विद स्टीम टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। यहाँ पे आयरन था, तो यहाँ पे ये जो हम वाटर की जगह यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, वाटर इन गैशियस फॉर्म या स्टीम, ठीक है। और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, अगेन अ मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस विच विल बी रिलीज फ्रॉम दी रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे आता है रिएक्शन विद दी, रिएक्शन ऑफ मेटल विद दी एसिड, ठीक है। अब इसको हम नॉर्मली देखो, मेटल है और एसिड हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, हम कौन कौन से नॉर्मली लैब में रिएक्शन एसिड यूज़ करते हैं, आइदर हाइड्रोजन क्लोराइड और वी कैन यूज़ दी सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, सॉल्ट, ठीक है, जैसे जिंक क्लोराइड इट इज़ अ सॉल्ट, एंड सेकेंड इज हाइड्रोजन गैस, अगेन हाइड्रोजन गैस इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ गैशियस फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे बेटा एक चीज़ ध्यान में रखने वाली है कि हमने यहाँ पे HCl यूज़ कर सकते हैं, H2SO4 यूज़ कर सकते हैं, बट वी डोंट यूज़ दी नाइट्रिक एसिड HNO3, वो नहीं यूज़ करते, ठीक है। उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर है, तो वो हमें ये सॉल्ट और ये नहीं देगा, तो वी डोंट यूज़ नाइट्रिक एसिड फॉर सच रिएक्शंस, ठीक है। तो फिर आता है हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी, दैट इज़ अबाउट दी रिएक्शन ऑफ रिएक्शन विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटा सॉल्ट, ठीक है। अब आपने, अगर आपको याद हो, आपने जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वहाँ पे हम एक रिएक्टिविटी सीरीज़ की बात करते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज़ में जो टॉप पे होगा वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है, और वो क्या करेगा, जो लेस रिएक्टिव मेटल है उसको डिस्प्लेस कर देगा। डिस्प्लेस मतलब उसको हटा के खुद दूसरे उसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, है ना, हमने यहाँ पे दिया हो ना, ये डिक्रीजिंग एक्टिविटी के ऑर्डर में है, सबसे ऊपर जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, सोडियम पोटेशियम हमने बोला हाईली रिएक्टिव, ठीक है। अभी पीछे वाटर के साथ भी, मतलब एयर में पड़ी, एयर में जो वाटर अवेलेबल है उसके साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं। तो ये जो हमने अभी किया था ना, हमने कहा था कैल्शियम उससे लेस रिएक्टिव है, ठीक है। अब आप यहाँ पे एक रिएक्शन का जो एग्जांपल दे रखा है, देखो यहाँ पे आयरन भी है, कॉपर भी है। अगर आप इस सीरीज़ में देखो, आयरन पहले आ रहा है, कॉपर बाद में आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, मोर रिएक्टिव, कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, आयरन, कौन लेस रिएक्टिव है, कॉपर। तो ये आयरन क्या करेगा, इस कॉपर को डिस्प्लेस करके FeSO4 बना देगा और कॉपर रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा है रिएक्शन ऑफ मेटल विद दी सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटा सॉल्ट्स। 4 पढ़ी हैं हमने रिएक्शंस, कौन सी, फर्स्ट वन इज़ विद दी ऑक्सीजन, सेकंड विद वाटर, थर्ड वन विद एसिड एंड फोर्थ वन विद दी अदर मेटा सॉल्ट। बेटा ये जितने मैं आपको रिएक्शंस बता रही हूँ, मैं इतना एश्योर करती हूँ कि आप इतनी प्रॉपर्टीज़ पढ़ जाओ, यू विल ईजिली गेट मार्क्स इन योर एग्ज़ाम्स। अभी जो आपका लेवल है, हमें बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना, पर हमें जितना पढ़ना उसको हमारी कोशिश ये रहेगी, हमारी प्रैक्टिस ये रहेगी कि हम उसको रिपीटेडली रिवाइज करते रहें। दैट इज़ बेसिक, मतलब अगर हमें सक्सीड करना है, हमें सक्सेस लेनी है, तो हमें उन्हीं चीज़ों को बार बार रिपीट करना है। कोई भी आपके टीचर बोले, एग्जामिनर बोले ये बुक पढ़ लो, वो बुक पढ़ लो, नहीं, कोई भी एक बुक फॉलो करो। मैं नहीं कहती कि सिर्फ मेरे से, कोई भी सिंपल बुक फॉलो कर लो, इनफैक्ट NCERT उठा लो, उसको पढ़ो। फालतू चीज़ें हमें नहीं पढ़नी है, वो आगे 11th-12th में, आगे इंजीनियरिंग में जाके हम वो सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं। अभी हमें जितना हमारे लिए रिक्वायर्ड है, हमें उतने पे ही फोकस करना है, ठीक है बेटा। अब आता है मेटल। मेटल क्या हमें एनवायरनमेंट में, नेचर में ऐसे प्योर फॉर्म में मिल जाते हैं? नहीं, ठीक है। और सबसे मेजर सोर्स क्या है इन मेटल्स का, तो हम कहते हैं सबसे मेजर सोर्स है हमारे पास अर्थ क्रस्ट, ठीक है। तो सबसे मेजर हमारे पास सोर्स है अर्थ क्रस्ट।
हालांकि ऐसी बात नहीं है कि अर्थ क्रस्ट में है तो सी वाटर में भी हमारे पास मेटल्स, कुछ सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं, ठीक है, जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया। सी वाटर में तो मेजरली आपने देखते हो कि ये सॉल्ट्स सारे प्रेजेंट हैं, ठीक है। और मेटल और उनके कंपाउंड, ठीक है, जो अर्थ क्रस्ट में जिस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं उसको नॉर्मली हम कहते हैं मिनरल्स, ठीक है। और इन मिनरल्स को इन मिनरल से जब हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, उनको हम कहते हैं ओर्स, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट आर मिनरल्स आर नॉट ओर्स, ठीक है। ये एक एजर्शन रीजनिंग टाइप में आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप कह सकते हो ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स, ठीक है। तो मेटल ये जो अर्थ क्रस्ट में फॉर्म प्रेजेंट होते हैं वो नॉर्मली किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, या तो ऑक्साइड्स के फॉर्म में, सल्फाइड्स के फॉर्म में, कार्बोनेट्स, इन सारे फॉर्म में ये अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि हम इनमें से हम मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास हम कुछ स्टेप्स में इस प्रोसेस को करते हैं, दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ कंसंट्रेशन ऑफ ओर, ठीक है, जो हम फर्स्ट प्रोसेस बात कर रहे हैं। तो जितनी भी अनवांटेड मटेरियल हमें ओर से निकालना है उसको हम कहते हैं और कंसंट्रेशन। इन अनवांटेड मटेरियल को हम वी कैन कॉल इट गैंग्यू विद द स्पेलिंग GNGUE, ठीक है। इस प्रोसेस को कहा जाता है और कंसंट्रेशन, ठीक है। इसको हम कुछ इस और कंसंट्रेशन के भी कुछ मेथड्स हैं, आइए हम उनको डिस्कस करते हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट स्टेप है हमारा कन्वर्जन ऑफ नहीं बेटा ये तो सेकंड है, यहाँ पे हाँ, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, दिस वन इज़ आवर फर्स्ट स्टेप, ठीक है। अब ओर में कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं जिनको हम क्या कहते हैं, गैंग्यू। इनको हम कैसे कर सकते हैं, सेपरेट कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट वन इज़ हैंड पिकिंग। नाम से ही पता चल रहा है कि हम इसको मैनुअली पिक करके इन इम्प्योरिटीज़ को सेपरेट कर सकते हैं। देन इज़ मैग्नेटिक सेपरेशन। ये मैग्नेटिक सेपरेशन बेटा ये डिपेंड होता है अपॉन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ओर एंड द गैंग्यू, मतलब उन दोनों की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। फिर एक मेथड आता है फ्रोथ फ्लोटेशन, ठीक है। यहाँ पे मेजरली ये फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस यूज़ की जाती है जहाँ पे गैंग्यू को हम अपने सल्फाइड ओर से सेपरेट करना है, ठीक है। इस केस में हम क्या करते हैं, एक इसमें जो हमारे पास मेथड है इसमें हम थोड़ा सा फ्रोथ स्टेबलाइजर्स या कुछ हम कहते हैं कलेक्टर्स वो भी ऐड कर देते हैं इन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पाउडर्ड और इन वाटर, और उसमें ये स्टेबलाइजर्स भी ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये जो और पार्टिकल्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये ऑयल उनको वेट कर देता है और वो हम बाद में क्या करते हैं उसको फ्रोथ की फॉर्म में बाहर निकाल लेते हैं। फ्रोथ मतलब आप देखते हो ना कोई रिएक्शन हो उसके ऊपर वो झाग आ गई, तो ये जो हमारे ओर्स हैं वो उस झाग के साथ हम उसको बाहर निकाल लेते हैं, दैट इज़ फ्रोथ फ्लोटेशन। मतलब ओर किस फॉर्म में आ जाएंगे, फ्रोथ की फॉर्म में, ठीक है। और मोर मेजरली किसके लिए यूज़ किया जाता है, फॉर दी सल्फाइड ओर्स, ठीक है। उसके बाद आता है मेथड लीचिंग, ठीक है। लीचिंग कहाँ पे है, जहाँ पे हम बात करते हैं अगर ओर जो है हमारा किसी सॉल्वेंट में, सूटेबल सॉल्वेंट में सॉल्युबल हो, ठीक है, जहाँ पे जो हमारा ओर तो सॉल्युबल है और इम्प्योरिटीज़ क्या हो, इनसॉल्युबल, ठीक है। तो यहाँ पे लीचिंग इज़ बेस्ड अपॉन दी सॉल्युबिलिटी ऑफ ओर इन सम सूटेबल सॉल्वेंट, ठीक है। फिर आता है हाइड्रोलिक वॉशिंग। हाइड्रोलिक वॉशिंग में हम क्या करते हैं, इसका मेथड होता है ऑन द बेसिस ऑफ सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। ग्रेविटी बेसिस सेपरेशन है जहाँ पे ग्रेविटी ऑफ ओर एंड गैंग्यू पार्टिकल उनके डिफरेंस पे हम सेपरेट करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि एक अपवर्ड स्ट्रीम ऑफ रनिंग वाटर, मतलब नीचे से पानी का प्रेशर डालते हैं टू वॉश दी जो पाउडर्ड ओर है उसको वॉश करने के लिए, ठीक है। जो लाइटर गैंग्यू पार्टिकल्स है वो तो वॉश अवे हो जाते हैं, जबकि जो हैवी ओर पार्टिकल्स हैं वो पीछे रह जाते हैं, ठीक है। सो दिस वन इज़ यूज्ड इन मोर कॉमनली इन लाइक ओर्स ऑफ आयरन, है ना। ठीक है बेटा, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक टिल दिस पॉइंट। बाकी इसका अगला पोर्शन मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूँगी आपको। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, टॉपिक समझ में आया हो, तो डू कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।